आंधी बेरी समान से केन चाहतू कि तू क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है, ये भगवान नहीं देखेंगे, ये यमराज नहीं देखेंगे। तू करता क्या है, तू चाहता क्या है, तेरे भाव कैसे हैं, हम तो ये देखेंगे। अपन किसी को बंदूक मार दो, सजा बंदूकें नहीं हुए। अपन किसी को चाकू मार दो, सजा चाकू नहीं हुए, सजा अपन होगी। अपन एक्सीडेंट कर दो, सजा गाड़ी ये नहीं हुई, सजा उसके चालक को होगी। वैसे ही व्यक्ति अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का, सत्संग का, शास्त्र का, संतों का आचरण, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है तो वो भ्रष्ट है, उसको दंड मिलेगा। और जो कर रहा है, भगवान उसकी नियति देख रहे हैं, उसको उसका पुरस्कार मिलेगा। मच्छंदर नाथ महाराज जी ने, महान संत थे, जाकर के जंगल में बैठ गए और पूर्व जन्म के संस्कार थे। संत बीज पलटे नहीं, चाहे युग बीते अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे पर रहे संत के संत। जो भगवान के प्यारे भक्त होते हैं वे किसी समाज में उत्पन्न हो जाए। विदुर जी दासी पुत्र थे, क्षत्रिय नहीं थे, दासी के पुत्र थे, पर भगवान कृष्ण के प्रिय थे। भगवान के सिवा पांडवों के प्रिय थे, युधिष्ठिर को बहुत प्यारे थे। और बड़े भैया धृतराष्ट्र और पांडु भी विदुर को मानते थे। भले ही जाति में ऊंचे थे, हल्की जवान में जन्म हुआ, पर प्रेम भैया के जैसे। विदुर जी जो कह दे, मजाल है कि धृतराष्ट्र या पांडु या कोई काट दे। उनकी नीति अभी तक चल रही है। विदुर नीति क्यों चल रही? दासी पुत्र थे इसलिए नहीं चल रही, स्वभाव और कर्म अच्छे थे इसलिए विदुर नीति आज भी चल रही है। संत बीज पलटे नहीं, चाहे युग बीते अनंत, वो ऊंच नीच घर अवतरे पर रहे संत के संत। आलापन से हरि भजे और जग से रहे उदास, तो तीरथ भी आशा करे कबे आवे हरिदास। तीरथ भी ऐसे भक्तों, ऐसे विद्वानों, शुद्ध मन शुद्ध कर्म वालों के चरण रज गंगा जी भी चाहती है, नर्मदा जी भी चाहती है, सरस्वती भी चाहती है। दुनिया के पापी गंगा में, यमुना में नहाते, सोमवती पे इते उते भागते हैं, पर संत जब उस गंगा में स्नान करते हैं तो जो लोगों ने पाप जल में छोड़े हैं, संतों की चरण रज लगने से गंगा के वे पाप कट जाते हैं जो हजारों लोगों ने गंगा में छोड़े। एक संत के पवित्र विचार, पवित्र कर्म, पवित्र आचरण करने वाले जब गंगा में नहाते तो संतों को संत, तीर्थों को तीर्थत्व देने वाले होते। भागवत के 12वें स्कंद में भगवान ने उद्धव को भी ये बात कही है। यह मच्छंदर नाथ महान भगवत भक्त, महान आत्मा थे। जब जंगल में जाके पिताजी से रूस के ये बैठ गए तो इन्होंने भजन ध्यान किया तो इन्हें प्रेरणा हुई। उस जंगल के जो देवता थे, जो ऋषि मुनि थे, उनने आकर के मच्छंदर नाथ को दर्शन दिए और कहा, बेटा तुम्हारा जन्म एक विशेष मानुष समाज के लिए विशेष रास्ता देने के लिए हुआ है। तुम यहाँ से फलानी जगह जाओ और वहां बैठ करके ये मंत्र का इतने महीना जप करना, इससे तुम्हें योग सिद्धि होगी, तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे और तुम भगवान की सृष्टि में विशेष कार्य करने का सामर्थ्य सिद्धि पाओगे। मच्छंदर नाथ एक गुफा में चले गए। दत्तात्रेय भगवान ने उनको मंत्र विधान सिद्ध गुरुओं ने आके दिए और वे जब मंत्र जप करने लगे वहां जाकर के तो उनके पास बड़ी साधना और सिद्धियां आई। जब व्यक्ति एकाग्र और शांत मन होके अपने मन को मंत्र में, ध्यान में, साधना में, पढ़ाई में, रिसर्च में लगाता है तो मन की शांति, मन की एकाग्रता, मन की एकजुटता उसके लिए उस दिशा में आगे ले जाती है। मच्छंदर नाथ जी को मंत्र सिद्ध हो गया। हमारे मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने लाख वीर उस मंत्र को कोई जप कर दे तो मंत्र हमारे लिए मुर्दा नहीं, चैतन्य हो जाता है। और जितने अक्षर उतने लाख वीर मंत्र कोई जपे तो उसके जीवन में अदृश्य सहायता शक्ति काम करती।
मच्छिंद्र नाथ जी ने गुरुओं का दिया मंत्र जपा और एक दिन जंगल की गुफा में से निकले और पास में एक गांव था, वहां गए। झोली लिए हैं, दिव्य तेज है, रुद्राक्ष की माला पहने, जटाएं हैं, सुंदर स्वरूप है, बरसों से जंगल के फल फूल कंद मूल खा रहे थे। आज इच्छा हुई कि अनुष्ठान हुआ है पूरा, कुछ जाके जंगल से कुछ गांव में मंगल करें। ये जीव बेचारे भगवान में ना लग के एक दूसरे की टांग खींच रहे, जलन कर रहे, ईर्ष्या कर रहे, द्वेष कर रहे, घृणा कर रहे। ये शांति आनंद ज्ञान से कोसों दूर है। ये दुनिया के दुखी जीव भगवान में लग जाए, ऐसा उदार संत के दिल में भाव आता है। महात्मा निकले और निकल के एक गांव में गए और गांव में जाके देखा कि घर पे साथिया पड़ा है और तुलसी जी है और बढ़िया उड़ेन डाला हुआ है। महात्मा जी समझ गए कि ये वैष्णव का घर है। महात्मा लोग जाति नहीं देखते, महात्मा लोग ये देखते कि ये वैष्णव है, माने भगवान का भक्त है कि नहीं। और महात्मा है, जाति से क्या, वो तो वसुदेव कुटुंबकम, सारी दुनिया ही उनका परिवार होता है, सकल भूमि गोपाल की। महात्मा तो भाव श्रद्धा प्रेम और कर्म देखते हैं, जाति महात्माओं में चलती नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे भाव और गुणों की दृष्टि रखते हैं। जब हरि की जाति नहीं हरिजन की कहां से होए, अग्नि में जो भी पड़े वो अग्नि जैसा होए। अग्नि में जो पड़ गया उसकी जाति नहीं रही, वो अग्नि जैसा हो गया। वैसे जो भगवान की भक्ति गुणों में धर्म में परोपकार में लग गया उसकी जाति वही है जो भगवान की जाति है। महात्मा जी मच्छिंद्र नाथ गए और जाकर के अलख जगाई एक द्वारे पे, आलोक निरंजन सब दुख भंजन। जो ऐसी आवाज करी अंदर में से एक मैया आई। जय हो महाराज जी, प्रणाम महाराज, सीताराम महाराज, का सेवा करूं? बोले मैया बहुत दिनों से भूखो हूं, कछु भिक्षा भोजन मिल जाता तो। बोले महाराज सूखो सीधो सामान दऊं के भोजन बने वाले दम। बोले मैया जो हो वो ही दे दे, भूख लगी है। वो मैया बेचारी कुछ लाई जो घर में था और बाबा जी के खप्पर में उसने भोजन रोटी साग दे दी। बाबा जी ने भोजन तो लिया परंतु माता जी की ओर देखा तो पता चला कि चेहरे पे उदासी है, चिंता ने चेहरे को पकड़ रखा है। और मैया चिंता है और साधु तो वही है जो समाज से लेता कम है, घुमा फिरा के देता ज्यादा है। वो संत है जो देता भी है, लेता ही लेता नहीं है। महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और उन वे भाप गए कि मैया को दुख बहुत है। बोले मैया तुमने मुझे भोजन दिया, मैं तुम्हें क्या दूं? क्यों? चिंता ऐसी डाकिनी चोरो कले जो खाए, और संत बेचारे क्या करें, कहां तक दवा खिलाए। चिंता ऐसी डाकनी है कि करेजे को चुन के खा जाती। चिंता ऐसी डाकनी चुरो कले जो खाए, संत बेचारे क्या करें, कहां तक दवा खिलाए। चिंता ऐसी डाकनी चुरो कले जो खाए, डॉक्टर बेचारे क्या करें, कहां तक दवाई खिलाएं। अब डॉक्टरों की जगह हमने थोड़ा चेंज किया संतों की प्रेरणा से कि चिंता ऐसी डाकिनी चुरो कले जो खाए, संत बेचारे क्या करें, कहां तक कथा सुनाए। कथा कहां तक सुनाए, चिंता तो मन में लगी है। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी,
चिंता चिता समान। चिंता चिता के समान है, क्या करा जाए। मैया तुम्हें चिंता है और तुमने मुझे भोजन दिया, मैं तुम्हें क्या दूं। बोली महाराज क्या कहूं, मेरी गोद सूनी है महाराज, इसलिए मुझे चिंता है। पड़ोसन ने की थे महाराज, मुझसे घर परिवार के लोग बुराई बोला थे और मुझे 5 स्त्री घोषित करे हैं। मैं क्या करूं, कहाँ मर जाऊं महाराज, मुझे मेरी गोद खाली है। उन्होंने कहा कि अम्मा तुम एक काम करो, मैं तुम्हें भभूत देता हूं, इस धूप को तुम घोर के खा लो, पानी पी लो, तुम्हें बच्चा होगा। बाबा जी ने झूला में हाथ डाला और धूप निकाल के अम्मा को दी कि लो इससे बेटा होगा। बेचारी माता भोली वाली रहते हैं, उन्होंने धूप ले जाके रख दी और पड़ोसन के पास जाके कहने लगी, एरी जिज्जी ए बिन्ना मेरे घर एक बाबा आओ तो आज। कहा पति कहां से आओ, कहने लगो आलोक निरंजन। मैं तो डर गई बहन। और फिर कहने लगे कि तू चिंता है, मैंने कही हाँ। तो कहने लगे धूप खा मोड़ा होएगो। अरे बता बहन मैं क्या करूं। अरे बोली जिज्जी की बात है, आधी धूप खा गई वो बाबा के पीछे चली गई, फिर माताओं की बात है। अरे बहन धूप मूप का भरोसा बाबा जी को। और कहीं बताओ धूप से मोड़ा भाई है कब कोई, तुम्हारी बात है ऐसी धूप से मोड़ा भाई तो फिर बहुत सन के हो जाते। और पड़ोसन ने उसको गुमराह कर दी। पड़ोसन आदि धार्मिक है, मंदिर जाए, व्रत करे, आरती करे, गौ सेवा करे, गऊ रोटी दे, पक्षियों मछलियों चींटियों मांस पूने दान करे तो बढ़िया है। और लाली लगाए, लिपस्टिक लगाए और कहीं के उपक्रम करे और फिल्मी स्टाइल को जीवन में लाए तो समझ लो जा देवी तो घरे ले डूबेगी। अब वो ऐसी थी, उसने कह दी कि और बिन्ना की बात है, धूप खाए से मोड़ा भय कब। सो अम्मा चली और राख और गोबर सब लीप लाप के वो सौर सटपट लेके घूरे पे फेंक आई और घूरे पे भभूत भी फेंक दी, सब झाड़ झूड़ के। अब 10 महीने बाद बाबा जी फिर आए मच्छंदर नाथ भजन करते करते और आकर के फिर अम्मा के द्वार पे आके कहा, आलोक निरंजन सब दुख भंजन। अम्मा फिर डर गई कि वही बाबा की आवाज है जो धूप देगा, तो अब मैं क्या करूं। मैया आई के लगी, महाराज का सेवा करूं। बोले मैया पहले तो मोड़ा लेके आ, कहां है वो लड़का। डर गई कि हे भगवान मैं तो ठहरी भाई की भाई और जी कह रहा है लड़का ला। बोले महाराज कछु लड़का मड़का नहीं है। हाँ ऐसा नहीं हो सकता, मेरे अनुष्ठान की धूप, मेरा वचन पत्थर की लकीर है, उसको कोई मेट नहीं सकता। और तुम कह रही बच्चा नहीं है, मेरी धूप मेरा वचन अमोघ है, उसको कोई मेट नहीं सकता, क्योंकि तपस्या की शक्ति के आगे त्रिलोकी में कोई शक्ति लगती नहीं है। तपबल रचे प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता, तपबल शेष धरे मही भारा, तपते अगम न कछु संसारा। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव ही मेट सकई सो त्रिपुरारी। तपस्या से असंभव भी संभव हो सकता है। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी धूप से संतान ना हो, ये संभव नहीं है। कहां है मेरी धूप, कहां है वो लड़का। मैया तो थर थर कपे, सीधो सामान दे के उत्तर दे। अम्मा तो कप रही थी, कहने लगी महाराज मोह तो ध्यान नहीं रहो, पड़ोसनों की बा में मैंने कहा धूप फेंक दी, घूरे पे फेंक दी महाराज धूप। महाराज जी ने क्रोध किया और बम बम बोले, गिरा दे सोने चांदी के गोले, आलोक निरंजन सब दुख भंजन। शेर जैसी आवाज, तपोनिष्ठ महात्मा और दिव्य शरीर में ब्रह्मचर्य का तेज, वाणी में गजब की गरज। और महात्मा जी ने जब
जो अलख निरंजन कहा, गांव के लोग इकट्ठे हो गए कि भैया गांव में कौन आ गया। बड़ी प्रचंड ब्रह्मचर्य में शक्ति होती है। जिस शरीर की शक्ति के द्वारा हम अपने जैसी संतान उत्पन्न कर लेते, शरीर की वह शुक्र धातु कितनी कीमती होगी जिससे हमारे जैसी संतान हो जाए। वो शक्ति हमारे शरीर में संरक्षित रहे ब्रह्मचर्य के पालन से, तो हम लोगों को कितना ज्यादा लाभ मिलेगा, हम लोगों को कितना ज्यादा शरीर में तेज ओज प्रताप पुंज बढ़ेगा। ये बात ब्रह्मचर्य के द्वारा जो पालन करता है उसे समझ में आती है। महात्मा जी ब्रह्मचारी थे, उनने जब गर्जना की तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए। बोले महाराज क्या आदेश है? बोले घूरा गांव का कहाँ है? बोले महाराज गांव के एक साइड है। बोले गेती फरुआ लाओ, घूरे खोदो। मेरे द्वारा दिया गया वचन मिट नहीं सकता, उस घूरे में ही बच्चा होगा। ऐसी बात सुनी तो गांव में कौतूहल मच गया कि भैया घूरे से बच्चा पैदा होने लगे, देखो एक बाबा आओ है गांव में। वो कह रहा हो कि राख जिते है भाई लड़का है। सज्जनों, तपस्या में अनुष्ठान में बड़ी शक्ति होती है, उसको कोई मेट नहीं सकता। जो भजन करता है, जो पुण्य करता है, जो परोपकार पे चलता है, जो दूसरों की सेवा भक्ति भाव में धर्म निष्ठा पे चलता है, उसकी बात भगवान भी मानते हैं। तुलसीदास जी के जमाने की बात है। संत तुलसीदास जी काशी में राम कथा सुनाते थे और ग्रंथ लिखते थे। राम कथा सुनाते सुनाते एक दिन एक काशी का सेठ आया और काशी के उस सेठ के पास में संतान नहीं थी और काशी का सबसे बड़ा धनाढ्य सेठ था। किसी ने उन्हें बताया कि तुम संत तुलसीदास जी के पास चले जाओ, राम जी उनके यहाँ पहरो दे थे और राम जी का चरित्र उनने लिखा है, हनुमान जी के साक्षात दर्शन करे हैं। दे चाहे तो राघवेंद्र सरकार से कह के तुम्हें पुत्र दे सकते हैं। संत महात्मा है, भगवान के मुनि मैनेजर हैं और संत चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम गलत होता नहीं। संत तो वही है जो पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहाई पर दुख हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। जो परहित करे वो संत है, या जो तपस्या त्याग करे वो संत है। और कोई ने जमा दई के सेठ जी तुलसीदास जी ऐसे संत हैं कि बे तुम्हें भगवान के बेटा दे सका। उस सेठ जी के पास कोई कमी नहीं था, उसने गाड़ियों पे मिठाई कपड़ा और सोने चांदी असर पिए लादी और गाड़ी लेके और तुलसीदास जी के पास पहुंच गया। नौकर चाकर सेठानी सब पहुंच गए और घेर लिया महाराज जी को और कहने लगे, महाराज राम संत के पिता है, संत राम जी के पूत। संत न होवे जगत में, रह जाए राम निपूत। ये टूटे फूटे भाग्य को संत देते हैं जोड़, पर संत विचारे क्या करे, हम खुद रखते मुख मोड़। सेठ ने कही कि महाराज आप है भगवान राम और हनुमान जी से सीधा कनेक्शन है, आप फोन लगाओगे आपकी लाइन जल्दी स्वीकार हो जाए, हम जीवन भर प्रार्थना करेंगे हमारी दाल नहीं गले। आप भगवान से कह के मुझे एक मोड़ा दुआ दो, मेरी चल अचल संपत्ति है महाराज, मोड़ा बिना मेरो सब नाश हो जाए। कौन मेरो श्राद्ध करेगो, कौन मोर करे दिनों में पानी देगो, और कौन मेरा नरक से उद्धार करेगो। महाराज भूत बन के सांप बन के जहीं घूमूंगो, आप मेरी रक्षा करो। गांव में जो लड़ैया चिल्लाते हैं, वे लड़ैया उस गांव के उस खेती के कभी जागीरदार थे। जो गांव के बाहर लड़ैया रोते हैं ठंडों के दिन में चिल्लाते हैं, वे गांव के कभी पटेल थे, गांव के जमींदार थे।
पर जमींदार पटेल होके कभी भागवत सिर पे नहीं रखी, कभी राम कथा नहीं करती, कभी गौ माता की भूसा नहीं दी, कभी कथा में सहयोग नहीं, कभी दान नहीं, और सब बिंडा भर भर के बैंक भर भर के मर गए। और बई खेत में चूहा बन के मिट्टी खोदन लगे, बई खेत में लड़ैया बन के उहान लगे, बई खेत में बंदरा बन के सुअर बन के शोर मचान लगे। बोलो सतगुरु भगवान की जय। तो ये वे जीव हैं जो गांव में गधा बन के, कुत्ता बन के, बैल बन के, सुअर बन के, मकड़ी बन के, मच्छर बन के, गिरधोला बन के, गिलहरी बन के घूम रहे। ये वे लोग हैं जो इस गांव में कभी मनुष्य तन पाके घूम रहे थे। आज उनका समय पूरा हो गया तो गांव भी वही है, परिवार भी वही है, पर इनका शरीर वो नहीं बचा। उनकी जैसी मति थी वैसी गति हो गई। नहीं, पूरी दुनिया में उनको एक यही गांव मिला कि वो इसी गांव में आके परेशान करें, और उन्हें गांव घर नहीं मिले। इसलिए नहीं मिले कि अंत मति सो गति, उनकी मति इसी गांव में इसी घर में थी। तो पड़ा बन के, पड़िया बन के, भैंस बन के, गैया बन के, बकरा बन के, बकरिया बन के, मच्छर बन के, मक्खी बन के, गिरधोला बन के, छछूंदर बन के, छिपकली बन के, मक्खी बन के उसी गांव में उसी घर में घूम रहे। क्यों? क्योंकि उनका भाव यही था कि जा जमीन को का हुई है, या जायदाद को का हुई है, या छोरी को का हुई है, या छोरा को का हुई है, या मकान को का हुई है। इसी में जीवन गमा दिया। न दान, न धर्म, न प्रभाती, न माला, न सत्संग, न कथा, न गौ सेवा, न दया, न परोपकार। गवा बैठे मनुष्य जीवन, यही चिंता सताती है। गवा बैठे मनुष्य जीवन, यही चिंता सताती है। गवा बैठे मनुष्य जीवन, यही चिंता सताती है। मनुष्य जीवन, यही चिंता सताती है। यही चिंता सताती है, यही चिंता सताती है। यही चिंता सताती है, यही चिंता सताती है। मनुष्य जीवन, यही चिंता सताती नहीं संतों को सुनते थे। सदा हम मन की करते थे, नहीं संतों की सुनते थे। जो करे दिन, यही चिंता सताती है। यही चिंता सताती दिन, यही चिंता सताती है। मनुष्य जीवन, यही चिंता
बहुत सारो